हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बी फॉर्म फिफ्थ सेम के सिलेबस और उनके सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन की कि फिफ्थ सेम में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। गाइज, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर अल्फ़ाबेटिकल मेडिसिन्स की सीरीज चल रही है, तो उसकी वीडियोज सेमेस्टर एग्ज़ाम की वजह से नहीं आई हैं, तो अब आगे की वीडियोज कंटिन्यू आती रहेंगी। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं हम सेमेस्टर फिफ्थ के सब्जेक्ट की। कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स हैं। नाउ फर्स्ट सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। गाइज, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड पढ़ना है। इसमें 5 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, इसके बारे में स्टडी करना है। H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे हम इसे भी सारा कुछ स्टडी करना है। बाद में आता है हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, इसमें एल्केलाइटिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स और मिससेलेनियस, सारा कुछ पढ़ना है। यूनिट सेकंड है हमारी इसी तरह एंटी एंजाइनल, इसमें बेसोडाइलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, थाइजाइड्स, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। यूनिट थर्ड आती है हमारी, इसमें आती है एंटी एरेथमिक ड्रग्स, इसके बारे में डीपली स्टडी करनी है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स, ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसी तरीके से यूनिट फोर्थ में ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, सेक्स हार्मोन्स, ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, सारा कुछ पढ़ना है। बाद में बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की, इसमें आता है हमारे एंटी डायबिटिक एजेंट्स, इसके बारे में स्टडी करनी है। गाइज, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। बाद में बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें भी 5 यूनिटें होती हैं, इन्हें भी पढ़ना है सारा कुछ। यूनिट फर्स्ट है जैसे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग्स की, ये सारा कुछ पढ़ना है। इसी तरीके से यूनिट सेकंड आती है हमारी टैबलेट्स, इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना है और क्या क्या होता है, सारा टाइप्स कितने होते हैं, लिक्विड ओरल्स को पढ़ना है। इसी तरीके से यूनिट थर्ड आती है हमारी कैप्सूल्स। कैप्सूल्स, इसमें हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, इसको स्टडी करना है, और पैलेट्स। इसी तरीके से बात करते हैं यूनिट 4 की, इसमें पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस क्या होती हैं, ये भी पढ़ना है। बाद में बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की, इसमें कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल एलिसॉल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सारा कुछ पढ़ना है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने प्रैक्टिकल्स दिए हैं हमें सारे कुछ सब कुछ परफॉर्म करने हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी सेकंड की। फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमें फार्माकोलॉजी सेकंड पढ़नी है। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करनी है। इसी तरीके से यूनिट सेकंड फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग और यूरिनरी सिस्टम। इसी तरीके से यूनिट थर्ड ऑटोक्वाइट्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। 5वीं यूनिट है हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। 5th यूनिट आती है हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, और इसी में दूसरा पार्ट है इसका बायोएसे, इम्पॉर्टेंट रहता है, ये सारा कुछ पढ़ना है। दोस्तों, सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी सेकंड, इसमें प्रैक्टिकल है, तो जितने सिलेबस में प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी एंड पैथोकेमिस्ट्री सेकंड।
इसमें भी 5 यूनिट्स हैं, ये भी पढ़ना है हमें। यूनिट फर्स्ट है इसमें मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड दियर डिटर्मिनेशन। यूनिट सेकंड में जनरल इंट्रोडक्शन कंपोजिशन केमिस्ट्री एंड केमिकल क्लासेस, ये सारा कुछ पढ़ना है। और है एल्केलॉइड्स है, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्राइपेनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड्स। बात करते हैं यूनिट थर्ड की। इसी तरीके से यूनिट थर्ड में जो टॉपिक दिए हैं के बारे में स्टडी करनी है। नाउ यूनिट फोर और यूनिट फिफ्थ में ये है बेसिक ऑफ पैथोकेमिस्ट्री। जो टॉपिक हमें दिए हुए हैं इनके बारे में स्टडी करनी है। बाद में बात करते हैं फार्माकोग्नोसिस, पैथोकेमिस्ट्री सेकेंड, ये प्रैक्टिकल होते हैं इसमें, तो जितने प्रैक्टिकल दिए हुए हैं सारे कुछ परफॉर्म करने हैं। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। गाइज इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स को डीपली स्टडी करनी है टॉपिक वाइज। जैसे फर्स्ट यूनिट है हमारी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 एंड इट्स रूल्स 1945, ये पढ़ना है। इसी तरीके से यूनिट सेकेंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। यूनिट थर्ड है फार्मेसी एक्ट 1948। और एक टॉपिक इसमें है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955। क्या इसमें सारे एक्ट ही होते हैं, इन्हें तो डीपली पढ़ना ही है, कौन कौन सी डेट पे ये फॉलो किए गए थे। इसी तरीके से यूनिट 4 है स्टडी ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड इट्स रूल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। यूनिट 4 है हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथेटिक्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।